राजधानी दिल्ली के नरायणा इलाके में यहाँ संजीवनी एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। ये आधुनिक लैस है। इसमें डॉक्टर्स और तमाम सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। नरायणा इलाके में ये संजीवनी का काम करेगी लोगों के लिए। ऐसी आधुनिक सुविधा जो शायद ही किसी एम्बुलेंस में हो, और ये भी निजी फंड से तैयार हुई है संजीवनी एम्बुलेंस। ये नरायणा और आपके आसपास यहाँ घूमेगी ज़रूरतमंद लोगों के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ जब भी ज़रूरत होगी ये संजीवनी एक लोगों के जीवन के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। जिस वक्त ये लॉन्च हुई है, तमाम सैकड़ों की तादाद में नारायणा के लोग मौजूद थे। इतना नहीं, गणमान्य लोगों ने अपने हाथों से, बुजुर्गों ने, सीनियर सिटीजन ने और युवाओं ने अपने हाथों से यहाँ हरी झंडी दिखाकर संजीवनी को लॉन्च किया है। नारायणा वार्ड से उमंग बजाज यहाँ से पार्षद हैं, लेकिन वो समाज सेवा के लिए हमेशा जाने जाते हैं। उनका परिवार जाना जाता है। वो बीजेपी के पार्षद अब बने हैं, लेकिन पहले से ही नारायणा इलाके में वो समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं, उनका पूरा परिवार। उमंग बजाज की माताजी का कहना है कि जिस तरीके से संजीवनी को लॉन्च किया है, यहाँ उनकी सुविधा जैसे दी गई है, ये अपने आप में गौरवान्वित महसूस कराता है। एम्बुलेंस तो आपको हर सड़क पर मिल जाएगी, पल भर में मिल जाएगी, लेकिन वो एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा देगी। बात जब संजीवनी एम्बुलेंस की आएगी तो आपको यहाँ हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मेरा सपना है स्वच्छ नारायणा, स्वस्थ नारायणा का। उसकी ओर एक हमारी तरफ से कदम उठाया गया है, जो कि संजीवनी एक फ्री मोबाइल एम्बुलेंस की सेवा है, जो मेरे वार्ड, मेरे परिवार के लोगों को समर्पित है। इसमें हम सारे रोग की दवाइयाँ, जिनसे हम छोटे जो भी रोज़मर्रा की बीमारियाँ हैं, उनको ख़त्म करने का हमारा इससे लक्ष्य है, जो हम इसको करेंगे। क्योंकि मैंने जो कोविड के दौरान देखा था कि हमारे जीवन में हम हर चीज़ के पीछे भागा दौड़ी करते हैं, पर अपने स्वास्थ्य को साइड लाइन रखते हैं। और हमारे जीवन के सबसे बड़ा धन है हमारा स्वास्थ्य है। सबसे बड़े धन, धरोहर सब कुछ स्वास्थ्य है, तो हमें उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए मेरा यही लक्ष्य है संजीवनी के थ्रू कि मैं अपने वार्ड को क्या कुछ फैसिलिटीज़ रहेगी इस वैन में, और कैसे किस तरह लोगों को लाभ पहुँचेगा इसका? जैसे आप बॉडी एक, फीवर, दांत की दर्द, स्किन की इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, पेट की समस्या, ऐसी सारी बीमारियों के लिए हमारे पास इसमें दवाई है, जो इसमें इक्विपमेंट रहेगी, और हम उससे इसको लोगों की जो बीमारी है उसको ठीक कर सकेंगे। ठीक। संजीवनी एम्बुलेंस अभी नारायणा वार्ड के इलाके में कॉलोनियों में घूमेगी, और अगर आगे जरूरत पड़ी तो समाज सेवी संस्थाएं आगे मिलकर यहाँ एक और संजीवनी तैयार कर सकती है एम्बुलेंस को लेकर। लेकिन अभी यहाँ लोगों की सुविधा के लिए संजीवनी एम्बुलेंस तैयार हो गई है, जो नारायणा के कॉलोनियों के लिए संजीवनी साबित होगी। इतना ही नहीं, इस संजीवनी एम्बुलेंस में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो टेस्ट हो, दवाइयाँ हो, और इसमें अच्छे डॉक्टर भी उपलब्ध आपको मिलेंगे। बस एक कॉल कीजिए और संजीवनी आपके द्वार पहुंच जाएगी। मैम, ये गाड़ी अपने एम्बुलेंस लॉन्च की है, इसके पीछे थीम क्या है, और इस एम्बुलेंस में और एम्बुलेंस से क्या खासियत है? और जानकारी ये भी मिली कि आपने पहले ट्रायल किया है तब ये लॉन्च की है। भैया, ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं है, ये कार्डियक एम्बुलेंस है। इसमें हर तरह की मेडिकल इमरजेंसी को डील करने के लिए मेरे पास पूरा सुविधा, पूरा अरेंजमेंट है। प्लस ये डेवलप कर रही है एक मोबाइल डिस्पेंसरी की तरह। तो ये पिछले तकरीबन 1 महीने से हम इसको एरिया के अलग अलग सेवा बस्ती में, नारायणा गांव में, पांडव नगर में, सब जगह ऑलरेडी भेज के लोगों की क्या मेडिकल नीड्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो उनको ज़रूरी है। तो हमें समझ आया कि लोगों को अगर कुछ इमरजेंसी होती है, कोई बुखार आता है या कुछ होता है, 2 बजे के बाद कहीं कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इस गाड़ी के चलते
शाम को, रात को, किसी भी टाइम किसी पेशेंट को ज़रूरत है, या जहाँ जैसे लोग काम कर रहे हैं, नौकरी पे जाते हैं, 6 बजे के बाद वापस आते हैं, तो एट द सोर्स जहाँ वो रहते हैं उनके घर तक एक क्वालिफाइड डॉक्टर दवाइयाँ जो बेसिक प्रॉब्लम्स की, बुखार, खांसी, ज़ुकाम, लूज मोशंस, जॉइंट पेन्स, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो चीज़ें एक जनरल फिजिशियन के लेवल पे ट्रीट की जा सकती हैं, वो सारी सुविधाएं हैं इस वैन में, प्लस बेसिक टेस्टिंग, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी लेवल, इस तरह की जो शुगर टेस्टिंग, ब्लड प्रेशर टेस्टिंग, ये सिंपल चीज़ें भी इस वैन से करी जा रही हैं। तो हम हर टाइम, क्योंकि जो सेवा बस्ती के लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर काम में रहते हैं, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो 2 बजे के बाद खुली नहीं होती, तो ये उनके जैसी लोगों की समस्याओं का एक बड़ा इजी विकल्प हो जाएगा। मैम, क्या इस वैन में जो होगा, एम्बुलेंस में, इसमें क्या डॉक्टर होंगे साथ में? आपने जो सुविधा बताई है, क्या उनकी कोई फीस होगी? अगर ऐसी कोई बीमारी निकलती है तो वो किसके पास जा सकते हैं? भैया, फीस बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर क्वालिफाइड MBBS फिजिशियन है। अगर कोई बीमारी ऐसी है जो हमारे ट्रीटमेंट के एम्बिट से बाहर है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एम्बुलेंस द्वारा उस मरीज़ को रेलेवेंट हॉस्पिटल में पहुंचा दें। जैसे ये जो हमारा ट्रायल रन था, इसके दौरान हमें लगा कि एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है, उसको हमने सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुंचाया। फॉर्चुनेटली टाइम से उनकी सर्जरी करवाने का अरेंज करा और अब वो ठीक होकर अपने घर भी आ गए। तो इस तरह का अगर कुछ हमें लगता है कि हमारी एम्बिट से बाहर है, तो ये कार्डियक एम्बुलेंस है, इसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और डिफिब्रिलेटर सब कुछ अवेलेबल है। तो फटाफट एम्बुलेंस, हमें वेट नहीं करना किसी को बुलाने के, एम्बुलेंस में बैठा है और तुरंत मरीज़ अपने गंतव्य तक पहुंच गया। तो दोनों तरह से ये हमारी मदद कर रही है। यानी कि इस एम्बुलेंस में MBBS डॉक्टर होंगे? जी। तो ये किस एरिया में रहेगी मैम? क्या पूरी दिल्ली में रहेगी या पहली गाड़ी लॉन्च की है आपने? अभी तो पहला प्रयास है। अभी फ़िलहाल हम अपने वार्ड 139 तक रिस्ट्रिक्टेड हैं। हालांकि अगर हमें आसपास कोई कभी इमरजेंसी के लिए बुलाएगा और हमारे लिए पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। पर सपना यही है कि धीरे धीरे वार्ड से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा और फिर फाइनली पूरी दिल्ली में हम इसी तरह के एंडेवर्स शुरू करते रहें। और प्रेरणा इस एंडेवर की अपने परिवार के अलावा, जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, इस एरिया के बहुत फेमस डॉक्टर थे, और वो भी हमेशा उनके दिल में भी अपने लोगों की, जो नारायणा जहाँ हम पैदा पले बड़े, उसके लोगों की भलाई रहती थी। वही मिशन मेरी कुछ हद तक मैंने और कुछ हद तक मेरे बेटे ने, मेरा बेटा उमंग जो यहाँ से निगम पार्षद है, उसकी कोशिश रही है। तो एक तरह से एक तो पारिवारिक प्रेरणा तो है ही है, मगर उन सबके ऊपर जो प्रेरणा जिसने हमें मोटिवेट किया कि हम लोगों की मदद के लिए सोचें अपने अलावा, तो वो हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस हम सब के हित के लिए इतना सोचा कि हमें लगता है कि अगर हम 1% भी कंट्रीब्यूट कर सकें तो हमारा जीवन सफल होगा। डॉक्टर साहब, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कार्य हुआ है, ये किसी संस्था या ट्रस्ट या फिर किसी संस्था के, यानी कि निगम के माध्यम से, या दिल्ली सरकार की योजना? नहीं, ये कुछ हमारा अपना एंडेवर है, कुछ मेडिकल कोलीग्स जो स्कूल कॉलेज से साथ हैं, कुछ थोड़ा मदद वो कर रहे हैं, कुछ हमारी NGO मदद कर रही है। मिलजुल के ये हम सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है। इसमें किसी तरह के, किसी निगम का, किसी गवर्नमेंट एजेंसी का या किसी और का कोई रोल या कोई हेल्प नहीं है। अभी तक तो हम खुद ही एफर्ट कर रहे हैं, पर अगर हमें कोई हेल्प करना चाहे और हमारे और लोगों को और एरियाज़ में इसको कवर कराना चाहे तो मोस्ट वेलकम।